आपको सुनवाते हैं। किस प्रकार हम तो उनके साथ डिप्टी मिनिस्टर थे, जूनियर लोग थे, पर जिस रूप में उन्होंने देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए अपनी शहादत दे दी, पर मुल्क को एक रखा, अखंड रखा, लोकतंत्र को मजबूत करने का काम हमेशा किया। बांग्लादेश की आज़ादी के वक्त में जो माहौल था देश के अंदर, जिस रूप में 1 करोड़ शरणार्थी आ गए थे हमारी सीमाओं पर, और जो युद्ध हुआ उस वक्त में जो विजय प्राप्त करी, दुनिया के इतिहास में कभी ऐसा नहीं सुना कि 90,000 से अधिक जनरल, कर्नल, मेजर, सैनिक सबका सरेंडर हो गया हो। ये हमारी फौजों की कमाई थी। तो वो मान ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। इंदिरा जी हरित क्रांति भी करी देश के अंदर, देश को आत्मनिर्भर बनाया, साइंस में, टेक्नोलॉजी के अंदर देश को आगे बढ़ाया। तो आज उनको पूरा मुल्क याद करता है। पोखरण राजस्थान में ही है, वहाँ पर परमाणु विस्फोट किया जब 73 के अंदर, कोई भूल नहीं सकता। तो उनकी उपलब्धि तो अपार थी। ऐसी महान नेता को याद करके गर्व महसूस होता है। ये देश के अंदर आज़ादी के बाद में जिस प्रकार से कि चुनौती आई देश के सामने, पर उसका मुकाबला किया हिम्मत के साथ में, साहस के साथ में। और मैंने कहा देश को एक रखा, अखंड रखा, और अपना आप को शहीद कर दिया देश के लिए। उसकी याद में हम सब आज इकट्ठे हुए यहाँ पर। आप देख रहे हैं कि सोनिया जी और खड़गे साहब, सब लोगों की भावना वही है, किस प्रकार नई पीढ़ी को प्रेरणा मिले कि देश कैसे चुनौतियों भरा आज भी है। आज भी चुनौती बहुत बड़ी देश के सामने है। हम चाहते हैं कि सरकार बदलती रहती है लोकतंत्र के अंदर, पर देश मजबूत रहे, लोकतंत्र मजबूत रहे, संविधान के अनुसार देश चले, कानून का राज स्थापित रहे। ये हम सबकी सोच है। राहुल गांधी की यात्रा भी उसी लिए हो रही है। जो देश की समस्याएं हैं, चाहे वो महंगाई की हो, चाहे बेरोजगारी की हो, चाहे वो शांति, सद्भावना, प्यार मोहब्बत की राजनीति हो, तनाव नहीं हो, हिंसा नहीं हो। हिंसा का परिणाम है जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ इंदिरा की शहादत हुई है, वो हिंसा का परिणाम था। इसलिए हिंसा किसी भी कीमत पर, मैं समझता हूँ, कोई स्थान नहीं रखती दुनिया के और देश के अंदर, समाज के अंदर। जहाँ हिंसा होगी वहाँ आप सोच सकते हो क्या होगा। इंदिरा जी की शहादत हो गई, राजीव गांधी जी शहीद हो गए। इसलिए आज मुल्क में जो शांति, प्यार, भाईचारे की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान है ही नहीं बची। सर, गुजरात में चुनाव जिताने की जिम्मेदारी आपको भी मिली है। पीएम 3 दिन पे साथ रैलियां कर रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी के लीडर्स अभी नहीं पहुंचे हैं गुजरात में। राहुल गांधी भी नहीं पहुंचे हैं। तो किस राहुल जी आ रहे हैं, 21 तारीख को राहुल जी आ रहे हैं। हम सब वही रहेंगे। बहुत शानदार मीटिंग आप देखेंगे होगी। और कांग्रेस अपने तरीके से काम कर रही है वहाँ पर। बाकायदा कैंपेन गांव-गांव में चल रहा वहाँ पर। और राहुल जी भी आए थे 5 सितंबर को, तो बहुत शानदार मीटिंग हुई थी वहाँ पर। जो लोग, मैं 4-5 बार मैं गया हूँ वहाँ पर, तो सब जगह माहौल अच्छा है वहाँ पर। सरकार के खिलाफ बहुत भयंकर माहौल है वहाँ बना हुआ। हम उम्मीद है कि हम लोग कामयाब होंगे। आम आदमी पार्टी वहाँ खेल बिगाड़ने में लगी है। आप पार्टी का ग्राफ काफी नीचे आ गया वापस। पहले काफी उन्होंने जनता को गुमराह किया था, पर वो स्थिति है नहीं। उन्हें कथनी करनी बहुत बड़ा अंतर है देश के अंदर। पंजाब उसका उदाहरण है। क्या वादे किए थे पंजाब में, आज पंजाब की स्थिति क्या बन गई आप सब जानते हैं। हालात बड़े गंभीर है। खाली वो अपना औरा बना के चलते हैं, पर धीरे धीरे पोल खोल रहे हैं उनकी। सर, गुजरात में जिस तरह से बीजेपी कॉर्पोरेट गवर्नमेंट कर रही है,
चुनौती आपने सुना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली के दौरे पर हैं और आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 105वीं जयंती है। सीएम गहलोत ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि दी और इंदिरा की 105वीं जयंती पर एकता की भावना कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल हुए और मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। मुख्यमंत्री गहलोत दिल्ली दौरे के दौरान कई दिग्गज नेताओं से मुलाकातें भी कर सकते हैं। ऐसे में जब मीडिया से अभी रूबरू हो रहे थे मुख्यमंत्री, तो गुजरात चुनाव की बात उनसे की गई तो उन्होंने बताया कि किस तरह से कांग्रेस जो है वो और ताकतवर होती जा रही है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ मनोहर बिश्नोई हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनोहर, मुख्यमंत्री दिल्ली आज पहुंचे हैं और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती के कार्यक्रम में वो शामिल हुए, लेकिन ऐसे में ये भी बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री कई नेताओं से, दिग्गज नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। क्या जानकारी मिल रही है इससे जुड़ी आपको? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है यहाँ पर जो इंदिरा गांधी मेमोरियल है वहाँ पहुंचे और यहाँ इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि दी। साथ ही सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे सहित तमाम जो कांग्रेस के नेता यहाँ मौजूद थे, पवन बंसल यहाँ मौजूद थे, उनसे मुलाकात हुई। काफी लंबी गुफ्तगू हुई पवन बंसल के साथ में। उसके बाद जिस तरीके से जो इंदिरा गांधी को लेकर के, जयंती को लेकर कार्यक्रम था, उसमें शरीक हुए। उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जिस तरीके से जो पूरा जो इंदिरा गांधी का पूरा जीवन था, पूरा एक मार्गदर्शन के रूप में काम आएगा और जो युवाओं के लिए, देश के लिए जो उनका योगदान था वो अविस्मरणीय है, वो हमेशा याद रखा जाएगा। तो कुल मिलाकर यही कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से प्रोग्राम में भाग लिया और वो जो उनका संदेश था कि युवाओं के लिए और एक नई पीढ़ी के लिए किस तरीके से हो सकता है, और अब देश के सामने जिस तरीके से चुनौतियां खड़ी है, उस चुनौतियों को सामना करने के लिए बाहर छोड़ो यात्रा निकालने का राहुल गांधी जो प्रयास कर रहे हैं, तो ये तमाम चीजें उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की और कहा है कि अब ऐसी ताकतों से लड़ने की जरूरत होगी है जो देश के अंदर ही है। पहले हम अंग्रेजों से लड़े थे, अब अंदर जिस तरीके से चुनौतियां, महंगाई, बेरोजगारी सहित जो एक नफरत का माहौल है, उसको देखते हुए उसको मिटाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। उन तमाम चुनौतियों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नजर आए और उसके बाद है वो अब इंदिरा गांधी मेमोरियल से निकल करके अब वापस राजस्थान गेस्ट हाउस की ओर जा रहे हैं। जी बिल्कुल मनोहर, ऐसे में जब मीडिया से रूबरू हुए मुख्यमंत्री तो गुजरात चुनाव को लेकर भी उनसे बातचीत की गई। उन्होंने बताया कि गुजरात के चुनाव को लेकर भी कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। और चलिए आगे बढ़ते हैं, खबर जयपुर से सामने। कैसा हो राजस्थान। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।